गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग विंडोज 7 के डेस्कटॉप और इसके सभी सेटिंग्स को समझेंगे। इस वीडियो में विंडोज 7 के सभी सेटिंग्स को विस्तार से एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी सेटिंग्स समझ में आएंगे। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो फ्रंट मॉनिटर स्क्रीन दिखाई देता है, इसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। इसे डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के समय में हम जो पढ़ने और लिखने का अधिकांश काम मॉनिटर स्क्रीन पर करते हैं, अर्थात जो स्थान डेस्कटॉप का होता है वही स्थान मॉनिटर स्क्रीन का भी है, और इसलिए इसे भी हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर ही इधर उधर मूवमेंट करता हुआ एक एरो दिखाई देता है, जिसे क्रसर या माउस पॉइंटर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य माउस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाना, अर्थात माउस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रदर्शित करना होता है। इस डेस्कटॉप के पिछले हिस्से में एक बैकग्राउंड पिक्चर लगा होता है, जिसे हम अपने इच्छा अनुसार कभी भी बदल सकते हैं। इसे ही वॉलपेपर कहते हैं, क्योंकि यह डेस्कटॉप के बैक भाग यानी वॉल पर लगा होता है। इसका मुख्य कार्य डेस्कटॉप को आकर्षक बनाना होता है। अब आपको मॉनिटर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में बहुत सारे ग्राफिक्स इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसे आइकन्स कहते हैं। इस आइकन का काम अपने एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, अर्थात यह अपने एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करता है तथा अपने एप्लीकेशन को बार बार ओपन करने का कार्य करता है, और इसीलिए इसे रिप्रेजेंटर भी कहते हैं। डेस्कटॉप पर आइकन तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम आइकन या रियल आइकन, दूसरा एप्लीकेशन आइकन या शॉर्टकट आइकन, और तीसरा पर्सनल आइकन। हम आप सभी को अपने पिछले क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे कि कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आइकन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ प्रोवाइड किया जाता है उसे सिस्टम आइकन या रियल आइकन कहते हैं, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल इत्यादि। इन सभी का काम विंडोज के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एलिमेंट्स को ओपन करना होता है, और जो आइकन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसे एप्लीकेशन आइकन कहते हैं। यह अपने एप्लीकेशन को ओपन करने का कार्य करता है। जो फाइल या फोल्डर हम अपने यूज के लिए बनाते हैं, अर्थात जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारे खुद के फाइल फोल्डर होते हैं, ये सभी फाइल्स या फोल्डर को पर्सनल आइकन कहते हैं। पर्सनल आइकन का कार्य हमारे खुद के द्वारा बनाए गए फाइल्स या फोल्डर को डिस्प्ले करना होता है, या हमारे खुद के फाइल्स या फोल्डर को ओपन करना होता है। डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में एक लंबी सी पट्टी दिखाई देती है। इस पूरी पट्टी को टास्क बार कहते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज के द्वारा डेस्कटॉप के निचले हिस्से में ही प्रोवाइड किया जाता है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के बेसिक और रनिंग टास्क को डिस्प्ले करना तथा स्टोर करना होता है। यह टास्क बार तीन हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा स्टार्ट बटन या विंडोज बटन के नाम से जाना जाता है। टास्क बार में जो गोल सा बटन दिखाई देता है, इसे ही स्टार्ट या विंडोज बटन कहते हैं। इसका काम कंप्यूटर के सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को लिस्ट बाय डिस्प्ले करना होता है। टास्क बार के दूसरे हिस्से को स्पेस बार कहते हैं। टास्क बार के सेंटर में जो ब्लैंक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे ही स्पेस बार कहते हैं। इसका काम कंटिन्यू अर्थात रनिंग या मिनिमाइज्ड प्रोग्राम को स्टोर करने का होता है। जैसे मैं नोटपैड को ओपन करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि यह टास्क बार के स्पेस बार में स्टोर हो चुका है। हम इसे मिनिमाइज करते हैं तो भी यह स्पेस बार में ही स्टोर रहता है। इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशन आप ओपन कीजिएगा वे सभी रनिंग एप्लीकेशन को स्टोर करने का काम स्पेस बार करता है। टास्क बार के तीसरे हिस्से को सिस्टम ट्रे या सिस्टम टूल कहते हैं, जो डेस्कटॉप के राइट बॉटम साइड में होता है।
जिसका काम हिडन आइकन, नोटिफिकेशन, डेट टाइम इत्यादि को डिस्प्ले करने का होता है।